समुद्र मंथन, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में एक पौराणिक कथा आती है जब देवताओं द्वारा समुद्र मंथन किया गया था और उसमें क्या निकला था? अमृत निकला था। लेकिन अब 21वीं सदी में भारत एक बार फिर से समुद्र मंथन करने जा रहा है। लेकिन इस बार जो लक्ष्य है वो अमृत नहीं है बल्कि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है। वो तेल जो भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करके विदेशों से खरीदता है, वही गैस जिसके बिना उद्योग, बिजली और रसोई की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए मोदी सरकार ने लॉन्च की है 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना। सरकार का दावा है समुद्र की गहराइयों में छिपे ऊर्जा भंडार भारत की तस्वीर बदल सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई भारत के समुद्र के नीचे इतना बड़ा खजाना छिपा है? सरकार आखिर इतना बड़ा दांव क्यों खेल रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? आज के 5 जन्य एक्सप्लेनर में इसी पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ निखिल वर्मा। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन विडंबना देखिए कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और प्राकृतिक गैस का भी बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है। यानी अगर मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ जाए, रूस यूक्रेन जैसी जो स्थिति है, जो संकट है वो आ जाए, या फिर तेल उत्पादक देश उत्पादन कम कर दें, तो सबसे पहले असर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नतीजा यह होता है कि पेट्रोल महंगा हो जाता है, डीजल महंगा हो जाता है और खुदरा महंगाई भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही सरकार पर आयात बिल का जो बोझ है वो भी बढ़ जाता है। अब इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार की नई जो नज़र है वो ज़मीन पर नहीं है बल्कि समुद्र की हज़ारों मीटर गहराई पर है, जहां पर करोड़ों साल पुराने तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। और इसी मिशन का नाम है समुद्र मंथन, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। कैबिनेट ने इस योजना के लिए 84,084 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योजना करीब 2030 से 31 तक चलने वाली है और इसका मकसद सिर्फ तेल ढूंढना नहीं होगा बल्कि भारत को ऊर्जा के मामले में ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना होने वाला है। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक कुएं की ड्रिलिंग लागत का अधिकतम 650 करोड़ रुपए प्रति कुआं वहन करने वाली है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अगले 5 वर्षों में 60 खोजी कुओं को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। सरकार का यह भी मानना है कि इससे भारत में नए तेल और गैस भंडारों की खोज को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। अब सवाल है कि आखिर समुद्र में तेल मिलता कैसे है? तो इसके लिए हम बता दें कि असल में समुद्र के नीचे करोड़ों साल पुराने जैविक अवशेष होते हैं जो भारी दबाव और तापमान के कारण धीरे धीरे तेल और गैस में बदलने लगते हैं। वैज्ञानिक सबसे पहले आधुनिक तकनीक से समुद्र का सर्वे करते हैं और उसके बाद में संभावित जगह को चिन्हित किया जाता है जहां पर तेल और गैस मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इसके बाद असली खेल शुरू होता है। यह है हज़ारों मीटर गहराई तक ड्रिलिंग की जो बात है वो होती है। लेकिन यही काम सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल बन जाता है, सबसे महंगा बन जाता है और सबसे जोखिम भरा जो काम है वो यही होता है। और यही वजह है कि सरकार पहली बार कंपनियों का जोखिम खुद बांट रही है। अगर कोई कंपनी डीप वाटर या फिर अल्ट्रा डीप वाटर में तेल खोजने जाती है तो ड्रिलिंग की लागत का 50% का जो खर्च है वो सरकार अपने आप से उठाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इस मिशन में निवेश कर सकें। सरकार का ये भी अनुमान है कि इस अभियान से भारत के ऊर्जा भंडार में 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट तक संसाधन जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत का जो आयात बिल है वो घट सकता है, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ऊर्जा सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। इस मिशन के तहत केवल तेल खोजने का काम नहीं होगा बल्कि नई सीस्मिक टेक्नोलॉजी, समुद्री रिसर्च, ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डेटा और हाईटेक ड्रिलिंग सिस्टम भी विकसित किए जाएंगे। यानी ये सिर्फ ऊर्जा मिशन नहीं होगा बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी अभियान होने वाला है। सवाल है कि समुद्र मंथन कहाँ होने वाला है? दरअसल इसके लिए सरकार की नज़र कृष्णा गोदावरी बेसिन,
कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन और अंडमान के समुद्री इलाकों पर है, जहां भविष्य में बड़े तेल और गैस भंडार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। समुद्र में तेल ढूंढना जमीन पर ड्रिलिंग जितना आसान नहीं होता। एक कुआं खोदने में सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। सालों तक मेहनत करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि तेल मिल ही जाए। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, समुद्री जैव विविधता और तकनीकी चुनौतियां भी कम नहीं होने वाली हैं। यानी समुद्र मंथन का एक जो बड़ा सपना जो सरकार ने देखा है वो बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए तकनीक, निवेश और धैर्य तीनों की ज़रूरत होगी। पौराणिक कथा में समुद्र मंथन से अमृत निकला था, लेकिन आज भारत उसी समुद्र की गहराई से ऊर्जा का अमृत निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर यह मिशन सफल हुआ तो सिर्फ तेल और गैस नहीं मिलेगी, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, विदेशों पर निर्भरता घटेगी, लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बच जाएगी और आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के ऊर्जा मानचित्र पर कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मजबूत है, उस स्थिति में खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन इस समुद्र में कितना खजाना छिपा है, इसका जवाब अब आने वाले सालों की जो ड्रिलिंग है, जो खोज है, वो तय करेगी। खैर, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।